हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं लाजवाब होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह आज भी मैथ के एक चैलेंजेस सवाल को लेके आया हूँ। इस तरह के सवाल को बहुत लोग दोस्तों यूट्यूब पर नहीं बना पाते हैं। वे लोग इस तरह के सवाल को गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है तो ये वीडियो कृपया करके आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर आपको मालूम चल जाएगा दोस्तों। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप उस सवाल को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं देखिए 13 और भागा 13 लिखते हैं दोस्तों। अब वे लोग क्या करते हैं देखिए इस 13 से इस 13 को और इस 13 से इस 13 को काट देते हैं और बराबर बोलते दोस्तों एक हमारा सही उत्तर है। जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। इस सवाल का सही उत्तर एक नहीं होगा दोस्तों। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा हम लोग चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग इस बुडमास के नियम को समझेंगे। यदि हम इस बुडमास के नियम को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो दोस्तों इस तरह के सवाल को हम लोग हल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा बोडमास के नियम को समझ लेते हैं फिर हम इस सवाल का हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम चार प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहीं तो रेखा कोष्टक। और ये जो देख रहे दोस्तों इसे कहते हैं छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट और अंत में जो देख रहे इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में एक भी संख्या इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट के अंदर बंद रहती तो हम क्या करते इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते। वो भी क्या दोस्तों प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते। लेकिन देखते दोस्तों हमारा प्रश्न में एक भी संख्या ब्रैकेट के अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ओ से होता है वो फोब यानी कार का यानी गुना। तो देखिए दोस्तों का चिन्ह देखे तो का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला देखिए आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे दोस्तों इस प्रश्न में अपना भाग का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है। तो अब देखिए दोस्तों अगला आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़ और अंत में आता है दोस्तों एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में इन दोनों का भी यदि चिन्ह दिया हुआ रहता तो हम इसका भी काम बारी बारी से करते। लेकिन देखते दोस्तों हमारा प्रश्न में तो केवल भाग का चिन्ह दिया हुआ है और दूसरा चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें केवल भाग का काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों भाग का काम हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ देखते हैं जो संख्या है ये पूर्णांक में दिया हुआ है इसको क्या करेंगे आगे भिन्न में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे भिन्न में बदलने के लिए 13 को 13 से गुना करेंगे कितना होगा 169 और फिर 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 182। कितना हो गया 182 और बटा में है दोस्तों 13। फिर देखिए दोस्तों भागा है यहाँ पे 13। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे देखिए 182 और बटा का 13 था तो ये उतार दिए। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं इस 13 को 13 से काट देते हैं। जबकि दोस्तों देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह दिया हुआ है, भाग का चिन्ह दिया हुआ है तो ये 13 नहीं कटेगा। पहले हम इसको क्या करेंगे भाग को गुना में बदलेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे गुना में बदल दिए और जब दोस्तों गुना में ये चिन्ह बदल जाता है तो क्या होता है ये संख्या जो 13 है 1/13 के रूप में लिखाता है। तो ये लिख दिए दोस्तों 1/13। अब देखिए दोस्तों यदि संख्या कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। तो देखते हैं क्या 13 से ये कटता है। तो देखते दोस्तों
13 एकम 13 और ये देखते एक बार में 13 और 5 2 52 हो गया, तो 13 चौक 52, तो 14। तो देखिए दोस्तों अब और कटेगा, तो देखते हैं हम, नहीं कटेगा दोस्तों। तो देखिए ऊपर में 14 गुना 1 कितना हो गया 14, और बटा में दोस्तों 1 गुना 13 कितना हो गया 13। तो 14/13 जो आया दोस्तों, ये देखिए 14/13 जो आया दोस्तों, ये क्या है, हमारा सही उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है, तो आप बिल्कुल इसी तरह से बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। दोस्तों इस प्रश्न में हमारा एक ही चिन्ह था, ये कई प्रश्न में दूसरा दूसरा भी चिन्ह दे दिया जाता है। तो यदि आप उस प्रश्न को बोडमास के नियम को पालन करते हुए यदि हल करते हैं, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।